आज का विषय है जीवन वास्तविक या काल्पनिक। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि वास्तविकता क्या है। जीवन वास्तविक है या काल्पनिक है, आप क्या स्वीकार करते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम नहीं समझते कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये स्वीकार करे कि जीवन काल्पनिक है। हर कोई यही स्वीकार करता है कि जीवन वास्तविक है, लेकिन इस विषय में चर्चा कर लेना आवश्यक होगा, क्योंकि जब आज का विषय ही है जीवन वास्तविक या काल्पनिक, तो दोनों चीजों को देखना जरूरी है कि जीवन में वास्तविकता कितनी है और जीवन में कल्पनाओं के आधार से इंसान कितना चलता है और वास्तविकता के आधार से कितना चलता है। इन दोनों विषयों को समझ लेने से पता चल जाएगा कि वास्तव में मनुष्य का जीवन काल्पनिक है या वास्तविक है, और यदि वास्तविक है तो फिर कल्पना उसका बेस क्यों है, उसका आधार क्यों है, ये समझ लेना आवश्यक होगा। इसलिए यदि ये बात समझ ली जाए कि जीवन वास्तविक है या काल्पनिक है, तो बहुत सारी जीवन की जो समस्याएं हैं उनको ठीक किया जा सकता है। ये कहे तो ज्यादा उचित होगा कि मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं हैं उसका सबसे पहला कारण यही है कि जीवन के प्रति एकदम स्पष्टीकरण नहीं है कि जीवन वास्तविक है या काल्पनिक है। यदि वास्तविक है तो जो कल्पना के आधार से समस्याएं आती उनसे सहज वो मुक्त हो सकता है, और यदि काल्पनिक है तो फिर समस्याओं का कोई अंत है ही नहीं, फिर समस्याएं भी नहीं है। जीवन ही काल्पनिक है तो फिर समस्याओं का तो कोई विषय ही नहीं रह जाता है। तो इन दोनों विषयों में चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद आप स्वयं स्पष्ट कर लेंगे या स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि वास्तव में जीवन वास्तविक है या काल्पनिक, और यदि वास्तविक है तो फिर काल्पनिक इसे क्यों बनाया जाए, और यदि काल्पनिक है तो फिर वास्तविकता तो कुछ रह नहीं जाती है। इसलिए सत्य को समझ लेना परम आवश्यक हो जाता है। पहले बात कर लेते हैं, जीवन वास्तविक है। पहला प्रश्न या लगा हुआ है कि काल्पनिक है जीवन, तो दोनों विषयों में चर्चा करेंगे, लेकिन पहला है जीवन वास्तविक है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और स्वीकार भी सभी लोग करते हैं कि जीवन वास्तविक है, यानी सत्य है। जो है वो दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जब जीवन वास्तविक है, जीवन दाता ने आपको जीवन दिया है और ये सत्य है, ये वास्तविकता के बेस पर आधारित है। ये झूठ नहीं है कि जीवन है ही नहीं, जीवन है, ये सत्य है, इसीलिए वास्तविक है। क्योंकि जीवन है, ये नहीं कहा जा सकता कि जीवन कोई कल्पना है। जीवन वास्तव में है, और उसकी वास्तविकता इस बात से स्पष्ट होती है कि आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप एहसास कर सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं। ये सारी चीजें आपके अंदर है, तो आप सब कुछ देख समझ पा रहे हैं। इसलिए कहा जाएगा कि ये जीवन तो वास्तव में वास्तविक है। जीवन काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है, ये सत्य है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं इस बात को। वास्तविकता है जीवन में, तो क्या हम जीवन को जीवन की तरह ही जी रहे हैं? जीवन में वास्तविकता के आधार से, सत्य के आधार से जी रहे हैं या कल्पनाओं के आधार से जी रहे हैं, ये स्पष्ट समझ लेना होगा। अब आप अपने जीवन में ये देखें कि आपके जीवन का जो आधार है वो वास्तविकता है, सत्य है या कल्पना है। लाइफ के हर पार्ट को देखें, जीवन के हर पार्ट को। आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें कितना आप वास्तविकता के आधार से, सत्य के आधार से जीवन को जीते हैं और कितना आप कल्पनाओं में खोए रहते हैं।
आप अपने आप से विचार करेंगे, अपने आप आपको निर्णय मिल जाएगा, सत्य का एहसास हो जाएगा। आप कल्पनाओं की दुनिया में कितना खोए रहते हैं और सत्य की दुनिया में कितना रहते हैं, वास्तविकता में जीवन को कितना जीते हैं। जैसे आपके पास जो साधन है, जो सुविधाएं हैं, जो समझ है, जो परिवार, जो संबंध है, जो भौतिक पदार्थ है, जो कुछ आपके पास है आज की डेट में, वो सब कुछ वास्तविक है। लेकिन जब आप दूसरों से तुलना करते हैं कि मेरे से ज्यादा इनके पास है, मेरे से ज्यादा इनके पास समझ है, एजुकेशन है, मेरे से ज्यादा ये देखने में सुंदर लगते हैं, या स्वस्थ ज्यादा है, या मेरे से ज्यादा भौतिक साधन सुख सुविधाएं इनके पास ज्यादा है, या आप तुलना करते हैं मेरे से ज्यादा अच्छे संबंध इनके हैं, इनके साथ जो संबंधी हैं वो बहुत अच्छे हैं। वास्तविकता तो यह है, आपको जीवन मिला है, आपकी मर्जी नहीं मिली बनी है, आप अपनी मर्जी से आपने जीवन नहीं लिया है, चाहे स्त्री का मिला या पुरुष का मिला या अदर कुछ भी मिला, तो उसमें आपकी मर्जी नहीं चली है। स्त्री पुरुष का जो भी शरीर मिला, जैसी शक्ल सूरत मिली, जो हाइट मिली, जो कुछ आपको मिल गया उसे आपने स्वीकार किया है। और संबंध माँ बाप परिवार जो मिला है वो आपने माँ को माँ स्वीकार किया है, इसमें चुनाव करने की बात नहीं रही है। पिता को पिता स्वीकार किया है, भाई को भाई स्वीकार किया, जितने रिश्ते इनको आपने स्वीकार किया है, सत्य मान लिया है आपने, ये वास्तविकता है। लेकिन जब ये वास्तविकता है जीवन की और भौतिक पदार्थ जो आपको मिले, सांसारिक उपलब्धियां जो आपको मिली, घर हो, पैसा हो, गाड़ी हो, मोटर, कुछ भी जो कुछ आपके पास है, वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ आपको मिला हुआ है, आपने स्वीकार किया है और वो सत्य है, वास्तविकता है। जब ये वास्तविकता है तो फिर व्यक्ति दूसरे से तुलना क्यों करता है कि मेरे से ज्यादा सुंदर शरीर इसका है, मेरे से ज्यादा एजुकेशन इसके पास है, मेरे से अच्छे संबंधी इसके, मेरे से ज्यादा धन वस्तुएं इनके पास है। ये तुलना क्यों करता है? ये तुलना करना वास्तविकता है या अपने आप को कल्पना की दुनिया में ले जाना है? प्रयास करना बहुत अच्छी बात है कि हमें और अधिक धन कमाना है और अच्छे से संबंधों को निभाना है, ये बहुत बेहतर बात है। लेकिन ये तुलना करके, वास्तविकता के बेस को छोड़ करके इस सत्य को स्वीकार कर ले कि मुझे जो कुछ मिला है उसमें मेरी मर्जी नहीं चली है, चाहे जीवन मिला, चाहे संबंध मिले, और जन्म लेते ही जो साधन सुविधाएं मिली, इसमें आपकी मर्जी नहीं हुई है, आपको सब कुछ जो कुछ मिला है वो आपको स्वीकार करना पड़ा है, वही वास्तविकता है। तो उस वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय यदि ये सोच ले कि मेरे से ज्यादा इन लोगों के पास है, बेहतर है, तो आप वास्तविकता की दुनिया को छोड़ करके आप कल्पना की दुनिया में चलने लगे। अब आप काल्पनिकता की ओर बढ़ने लगे हैं, वास्तविकता को छोड़ दिया। जो कुछ मिला है यदि आप उसे स्वीकार कर लें और ये स्वीकार कर लें जो आपको जीवन मिला है, कितना मूल्यवान जीवन है, ये कल्पना के परे है जीवन जो आपको मिला है। और जीवन में इतनी उपलब्धियां हैं, इतनी प्राप्तियां हैं, मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। जो वाह जगत से, संसार से जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, जो खुशियां आप संसार से पा सकते हैं, उससे अनंत गुणा ज्यादा आपका जीवन आपको खुशियां दे सकता है, प्राप्तियां दे सकता है। उन सारी खुशियों की, शांति की, सुख की, आनंद की, सबकी ये जीवन आपका खान है, अखुट है, भंडार है। तो इस सत्य को न स्वीकार करने के कारण व्यक्ति सोचता है सुख, साधन, सुविधाओं के आधार से ही केवल शांति, सुख, आनंद, प्रेम और खुशियां मिल सकती है, जिसके कारण वो वास्तविकता को छोड़ करके, सत्य को छोड़ करके, जीवन के उस वास्तविकता को छोड़ करके कल्पना की ओर बढ़ने लगता है कि शायद इतना मेरे पास हो। ये कल्पना ही तो है, शायद उन जैसा मेरे पास प्राप्तियां हो, उन जैसी एजुकेशन होती, उन जैसा मेरा शरीर होता, उन लोगों जैसे मेरे संबंधी होते, उन जैसा मकान होता, उन जैसी प्राप्तियां होती, तो मैं बहुत खुश होता। ये तो कल्पना हो गई ना, वास्तविकता कहाँ है?
वास्तविकता तो ये है जो जीवन में आपके पास मौजूद है वो वास्तविकता है। इसीलिए आज का विषय है जीवन वास्तविक या काल्पनिक। जब जीवन वास्तविक है, जीवन में जो आपको मिला है वो वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है, तो फिर कल्पना की दुनिया में क्यों जाना चाहते हैं? जो आपके पास है, जीवन से जो मिल सकता है, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जीवन से नहीं मिल सकता हो। जीवन में उससे कहीं ज्यादा अनंत गुणा मौजूद है, लेकिन उधर देखने के बजाय सोचते हैं कि संसार में लोगों के पास प्राप्तियां हैं, वो ज्यादा सुखी हैं, ज्यादा खुश है, ज्यादा आनंद में है, ज्यादा सुख चैन भरा उनका जीवन है। ये काल्पनिक दुनिया की ओर इंसान बढ़ पड़ता है तुलना करने के कारण। फिर संबंध की बात आती है। जो संबंध आपको मिले हैं वो बदले नहीं जा सकते हैं। आप माँ को बदल नहीं सकते, आप पिता को बदल नहीं सकते, भाई को बदल नहीं सकते, बहन को बदल नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है, लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। आप नहीं कह सकते ये मेरी माँ थी, अब मैं इसे चेंज करके बदल करके मैं दूसरी माँ एक्सेप्ट कर रहा हूं, उस माँ को मैं रिटायर कर रहा हूं। ऐसा नहीं कर सकते। माँ माँ ही रहेगी, चाहे उससे आप रिश्ता रखें ना रखें, पिता पिता ही रहेगा, भाई भाई ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। हर रिश्ता आपका जो है, आपको मिला है, वही रहेगा, उसे आप बदल नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में छोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए आप शादी कर लेते, तो चाहे आप पुरुष हैं तो आपको स्त्री मिल गई, स्त्री है तो आपको पुरुष मिल गया, आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कभी कि नहीं, हाँ मेरी ये स्त्री है, मेरा ये पति नहीं था, ये मेरी पत्नी नहीं थी, ये नहीं कह सकते। वास्तविकता है वो कल्पना की दुनिया में आदमी खोता है, कहता है उसकी बीवी बहुत अच्छी है, वो कहता है उसका पति बहुत अच्छा है। अरे नजदीक जाके जब देखेंगे ना तो आपको पता चला कि अरे भाई हमें तो पता ही नहीं था, ये तो जो हमारे पास वो बेहतर था। जो बेहतर नहीं भी है उस भी रिश्ते को आप बेहतर बना सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो विशेषताएं हैं, आप उस रिश्ते को जितना बेहतर बनाना चाहे बना सकते हैं। क्योंकि हर रिश्ते के लिए प्रेम, भरोसा और सम्मान चाहिए। यदि आप पूरी रीति से, पूरे मनोभाव से, बिना पूर्वाग्रह युक्त हुए, यानी पूर्व की बातों को भूल करके, एक सेकंड पहले भी जो हो जाए उसको भूल करके, और उसके साथ हर रिश्ते में आप प्रेम, भरोसा और सम्मान के साथ आप जीना प्रारंभ करें, तो वह रिश्ता जो बेहतर नहीं भी है उसे भी आप बेहतर कर सकते हैं। ये क्षमता आपके अंदर है। लेकिन जो है, जो वास्तविकता है, उसे स्वीकार कर लें। कल्पना की दुनिया में नहीं खोएं कि उसकी बीवी बहुत अच्छी है, उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका है उनसे पूछ करके देख लो, वो बता देंगे वास्तविकता क्या है। सभी इंसान एक जैसे ही होते हैं। हर इंसान में कोई न कोई अच्छाइयां भी अवश्य है, और हर इंसान में जाने अनजाने, हम ये नहीं कहते सब में कमियां, जाने अनजाने इंसान में कोई न कोई भूले कमियां भी होती है। लेकिन ये वास्तविकता यह है कि जो आपके संबंध है ये वास्तविकता है। किसी और से तुलना करते हैं वो कल्पना है। अब आप देखिए, आप वास्तविकता के बेस पर जीवन जी रहे हैं या कल्पना के बेस पर जीवन जी रहे हैं? किस पर जी रहे हैं? आपका आधार क्या है? कल्पना है या वास्तविकता है? जब आप जानते हैं जीवन वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है, तो फिर वास्तविकता को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? कई बार लोग कह देते हैं, कभी प्रश्न चलता है, कोई विषय आता है, कोई कहते हैं भाई कि ऐसे लोगों को, बहुत धन वाले, उनको बहुत घमंड होता है। मानते हैं आपकी बात, लेकिन सभी को नहीं होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यदि पैसे वाले को पैसे का घमंड होता है तो गरीब को अपनी गरीबी का एहसास फिर क्यों होता है? यदि घमंड करना गलत है तो गरीबी का गरीब को एहसास करना भी पर गलत ही कहा जाएगा। और यदि वास्तविकता को स्वीकार कर ले, ना कोई पैसे वाला है और ना कोई गरीब है। जिसकी सोच में गरीबी है वो पैसे वाला भी गरीब हो सकता है, और जिसकी सोच में अमीरी है, जिसकी सोच में वास्तविकता है, वही वास्तव में रईस है, बादशाह है।
आप अपने विचारों से अपने बादशाह होकर के रह सकते हैं, और जो विचारों के में बादशाह नहीं है, उसकी सोच में बादशाहत नहीं है, तो वो गुलाम हो सकता है, गरीब भी नहीं गुलाम हो सकता है। ये प्रश्न आपकी सोच पर आता है। तो देखना है जीवन वास्तविक है या काल्पनिक है। संबंध के बाद आता है धन, वस्तुएं, भौतिक पदार्थ, प्राप्तियां। अब आपको ये देखना है कि जन्म के बाद जो आपके माँ बाप परिवार के पास प्राप्तियां थी वो सत्य था, उसे आपने स्वीकार कर लिया और प्रयास करें। हमारा मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास ना करें, अवश्य प्रयास करें, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार कर लें। जो है उसका उपयोग करके उसका तो सुख ले, लेकिन कल्पना करके कि इन्हों के पास इतना धन है, इतनी प्राप्तियां हैं, इसलिए ये ज्यादा सुखी होंगे और मैं कम सुखी हूं चूंकि मेरे पास प्राप्तियां नहीं। एक बात अच्छी तरह से याद कर लेना, सुख दुख का आधार धन नहीं होता है। सुख दुख का आधार आपकी सोच होती है, आपका माइंड सेट होता है, आपकी मेंटेलिटी होती है। आप सुख और दुख का आधार आपकी मानसिकता है। सुख दुख का आधार आपका वास्तव में केवल आपकी सोच है, धन या वस्तुएं नहीं है। बहुत ज्यादा धन होने वाला भी व्यक्ति दुखी हो सकता है और कम धन होने के बावजूद भी व्यक्ति उससे कई गुना ज्यादा सुखी हो सकता है। तो देखना होगा जीवन वास्तविकता के धरातल पर आपका चल रहा है या कल्पना के बेस पर चल रहा है। जीवन कैसे चले, कल्पना आधार है या वास्तविकता? वास्तविकता यह है कि धन केवल जीवन के लिए चाहिए, जीवन को चलाने के लिए चाहिए, लेकिन आज क्या है, धन चाहिए दिखावा करने के लिए। जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए धन आवश्यक है, नहीं है तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन दूसरों से तुलना करके कल्पना की दुनिया में नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जीवन वास्तविक है, काल्पनिक है नहीं है। ये तीन बातें ही चर्चा अभी आपके साथ की कि आपकी पर्सनल लाइफ, इसके बाद आता है आपके रिलेशन संबंध, इसके बाद आता है धन वस्तुएं। तीनों में आप देखिए जो मुख्य है, आधार है, जो इसमें आप देखिए अपने आप को, आप वास्तविकता के आधार से जीवन को जी रहे हैं या कल्पनाओं की दुनिया में खोए हुए हैं। यदि आप कल्पना में रहे, किसी के साथ अपनी तुलना करते हैं, अपने संबंधों की तुलना करते हैं, धन वस्तुओं की तुलना करते हैं, तो आप काल्पनिक संसार में जी रहे हैं, वास्तविक जीवन नहीं जी रहे, कल्पना की दुनिया में खोए हुए हैं। आप काल्पनिक जीवन जी रहे हैं। वास्तविक जीवन वो है जो है वही वास्तविकता है, उसे स्वीकार कर लें और उसी अनुसार जीवन को जीना प्रारंभ करें। तो जीवन में आप जिनके पास बहुत कुछ प्राप्तियां आपको लगती है, उनसे ज्यादा आपके जीवन में सुख भी होगा, शांति भी होगी, आनंद भी होगा, प्रेम भी होगा, खुशी भी होगी, और सबसे बड़ी बात आपको जीवन में संतुष्टता होगी। आप संतुष्ट होंगे, सेटिस्फैक्शन आपको होगा पूरी तरह से। यदि लाइफ से आप अपने जीवन से ही संतुष्ट नहीं है, अपने संबंधों से ही संतुष्ट नहीं है, जो आपको भौतिक प्राप्तियां हैं, धन वस्तुएं हैं, उनसे ही आप संतुष्ट नहीं है, तो फिर जीवन वास्तविक हुआ या काल्पनिक हुआ? यदि आप कल्पना की दुनिया में है, चाहे आप पूरी दुनिया के मालिक क्यों ना बना दिए जाए, तो भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते, तो भी आप खुश नहीं हो सकते। जिसको जीवन में खुश रहना आता है, जीवन को बेहतर ढंग से जीना आता है, आनंदित रहना आता है, प्रेम करना आता है, खुशी में रहना आता है, संतुष्ट रहना आता है, वही जीवन में संतुष्ट रह सकता है, खुश रह सकता है, शांत रह सकता है। जिसे ये नहीं आता है वो कल्पनाओं की दुनिया में खोता रहेगा, वहीं ही घूमता रहेगा और जीवन में वह जो पाना चाहता है उससे बहुत दूर रहेगा। अब आपको अपने आप को देखना है कि जीवन वास्तविक है तो वास्तविकता के आधार से जीना है, जीवन काल्पनिक नहीं है। इस सत्य को स्वीकार कर ले। तो ये विषय हुआ जीवन वास्तविक है। अब बात आती है कल्पना की। अब आप कल्पना में देख लीजिए, सारी दुनिया के अधिक से अधिक लोग कल्पना के संसार में खोए रहते हैं। कल्पना के संसार में, कल्पना की दुनिया से अपने आप को अलग करना होगा। छोटा सा उदाहरण एक देते हैं, वो आप समझ जाएंगे। केवल एक लाइफ का उदाहरण देते हैं, लाइफ के एक पार्ट का।
जो लाइफ का एक पार्ट है, जो आपकी मैरिज लाइफ है। और समझ जाएंगे आप, कल्पना की दुनिया में खोए होते हैं, लड़की हो या लड़का हो। लड़की को यही होता है कि जो मुझे जीवन साथी मिलेगा वो इस प्रकार का होगा। कैसा होगा वो कल्पनाओं में है, आप जानते हैं। और कोई बालक है, पुरुष है, तो उसकी कल्पना में होता है शादी के बाद मुझे जो पत्नी मिलेगी वो इस प्रकार की होगी। वह उम्मीदों का उनका जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा होता है, वो कल्पनाओं का ग्राफ कहेंगे। वो उम्मीदों का जो कल्पनाओं का ग्राफ है वो बहुत ऊंचा होता है। जब उसके आधार से जो ग्राफ उनका है कल्पनाओं का, उसके आधार से वो देखते हैं कि वह प्रैक्टिकल लाइफ हो, यानी उनकी पत्नी यदि पुरुष है तो उसी कल्पना के आधार से देखते हैं, उसी प्रकार उसकी जीवन होनी चाहिए। कोई स्त्री है तो वो देखती कि मेरा पति का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, सब कुछ वो देखते हैं जो उनका कल्पनाओं का ग्राफ है। काल्पनिक ग्राफ के आधार से, वास्तविकता से नहीं। वास्तविकता तो यह है कि आप अपने आप को देख सकते हैं, आप में कितनी विशेषताएं हैं, कितनी अच्छाइयां या नहीं है, क्या है आप। तो आपको जो व्यक्ति कोई मिलेगा वो आप जैसा ही हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, और ज्यादा भी अच्छा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम कल्पना में जो आपने सोचा है वो मिल जाए। वो काल्पनिक दुनिया है, वास्तविक नहीं है। तो इस छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में कल्पनाओं में कितने खोए रहते हैं और वास्तविक जीवन कितना जीते हैं। इस सत्य को समझ लेना परम आवश्यक है। इसी प्रकार जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके प्रति कल्पनाएं होती हैं, और जब बच्चों के बड़े होते हैं तो उनके प्रति कल्पनाएं होती हैं कि बच्चे ये बनेंगे, ये बनेंगे। फिर उनकी शादी होती तो उनके प्रति कल्पनाएं, उनसे आगे बढ़ते उनके प्रति कल्पनाएं कि इतना धन कमाएंगे, ये करेंगे, और हम ऐसा ऐसा। कल्पना की दुनिया में हमारा मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास नहीं करें, हमारा मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर के लिए आप प्लान नहीं करें। आप प्लान बनाएं कि अधिक से अधिक धन कमाना है। जो कुछ आप प्लान अपने जीवन का बनाते हैं, जो भी गोल अपना निर्धारित करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन हमारा ये मतलब नहीं है कि आप कोई प्लान ना बनाए और कोई और अच्छा करने की कोशिश ना करें। लेकिन जो आज आप हैं, जीवन वास्तविक है। जीवन कहाँ है? आज में, अभी में है। कल जो गुजर गया वो पास्ट है, कल जो आएगा वो फ्यूचर है। जीवन कहाँ है? आज है, अभी है, ये वास्तविकता है। प्रेजेंट में है आप, तो वर्तमान में रह करके जीवन में जो वर्तमान में जीवन है, तो वर्तमान में जो संबंध है वो भी आपके अपने हैं। जो भौतिक उपलब्धियां हैं, सांसारिक उपलब्धियां, धन वस्तुएं हैं, वो भी वर्तमान में जितना है वही वास्तविकता है। तो उस वास्तविकता में जिए, कल्पना में नहीं कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है तो दुखी हो रहे हैं। अरे दुख का ये कारण नहीं है, दुख के कोई कारण हो तो माना जाए। ये अकारण कारण पैदा किए गए हैं दुख के। तो क्या आप अपने आप को दुखी करना पसंद करेंगे? कल्पना की दुनिया में जीना पसंद करेंगे? वास्तविकता में लाइफ के आप हर पार्ट में देखेंगे, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, या इसके बाद प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, कोई भी लाइफ के पार्ट में आपको ये चेक करना होगा, आप कल्पना के आधार से जी रहे हैं या वास्तविकता के आधार से जी रहे हैं। आपके जीवन में कल्पना का महत्व है या वास्तविकता का महत्व है? इसीलिए आज का विषय था जीवन वास्तविक या काल्पनिक। अब आप स्वयं निर्णय कर लेंगे। एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया है और सभी लाइफ के पार्ट के विषय में बताएंगे डिटेल में, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आपके पास सुनने का भी इतना टाइम नहीं होगा, अभी ही थोड़ा बड़ा हो चुका है। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जीवन को देखना है कि जीवन आपका वास्तविक है या काल्पनिक है। जीवन जब वास्तविक है तो वास्तविकता के आधार से ही जीवन को जीना होगा। जीवन सत्य है, वास्तविक है, और जीवन आज और अभी में है, प्रेजेंट में है, वर्तमान में। तो वर्तमान में जो आपका जीवन है, जो आपके संबंध है, जो सांसारिक भौतिक वस्तुएं हैं, धन है, वो वर्तमान में जो कुछ है वो ही वास्तविकता है। उसी वास्तविकता में जीना है,
भविष्य के लिए प्लान बनाए और अच्छा करने के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जो वास्तविकता है, आज की वास्तविकता में जीना है, तभी आप जीवन का परम सुख, परम आनंद ले सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है जीवन वास्तविक या काल्पनिक। आप सदा अपने जीवन को वास्तविकता के आधार से जिए और आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, खुशियां हो और संतुष्टता हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।